चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वाकांक्षी सोशल एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा प्रयोग जो ये पता लगाने के लिए किया गया कि इंसानों की सबसे बेहतरीन उम्र, जिसे हम प्राइम एज कहते हैं, आखिर होती क्या है। सवाल बड़ा सीधा था, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल। इंसानों की प्राइम एज मतलब सबसे बेहतरीन उम्र आखिर है कौन सी? क्या ये जवानी की ताकत है, बचपन की मासूमियत, या फिर उम्र का तजुर्बा? आइए पता लगाते हैं। और इस सवाल का जवाब देने के लिए 100 लोगों को इकट्ठा किया। और ये कोई आम लोग नहीं थे। 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग, हर उम्र का एक इंसान। जरा सोचिए, 1 साल का बच्चा और 100 साल का बुजुर्ग, सब एक ही कॉम्पिटिशन। और हाँ, इसे और भी सीरियस बनाने के लिए गाँव पर थी एक बहुत बड़ी रकम, पूरे $2.5 लाख। ये रकम सिर्फ एक विजेता को मिली थी, जिससे मुकाबला और भी इंटेंस हो गया। एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा था। 6 बहुत ही मुश्किल चुनौतियां। हर एक चैलेंज को डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि वो इंसान की काबिलियत के अलग अलग पहलुओं को टेस्ट कर सके, जैसे रफ्तार, ताकत और स्ट्रैटेजी। शुरू की जो चुनौतियां थी उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भीड़ कम करना। ये पूरी तरह से फिजिकल पावर पर बेस्ड थी, मतलब जो कमजोर है वो सीधे बाहर। तो पहली चुनौती थी एक सीधी सादी रेस। नियम ये था कि हर दशक मतलब हर 10 ईयर एज ग्रुप से सिर्फ पहले 5 लोग ही आगे जाएंगे। नतीजा 50 लोग मतलब आधे कंटेस्टेंट्स पहले राउंड में बाहर हो गए। जाहिर है इसमें फायदा युवा और तेज लोगों को ही मिला, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो था असली केओस। अगला गेम था डॉज बॉल, एक ऐसा खेल जहाँ रहम की कोई जगह नहीं होती और चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल होता है। और इस खेल में एक बहुत ही क्रूर स्ट्रैटेजी देखने को मिली। नौजवानों ने टीम बनाकर बुजुर्ग प्रतियोगियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जैसा कि किसी ने कहा भी, अरे उन्होंने तो बुजुर्गों पर गैंग अप कर लिया, कोई रहम नहीं दिखाया। बिल्कुल भी नहीं। और इसका नतीजा बहुत ही शॉकिंग था। पहले 2 गेम्स के बाद 40 साल से ज्यादा उम्र का एक भी प्रतियोगी नहीं बचा था, एक भी नहीं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि शुरुआती दौर पूरी तरह से फिजिकल ताकत का था। तो अब मैदान में सिर्फ जवान और फुर्तीले लोग ही बचे थे, और यहीं से चुनौतियों का अंदाज भी बदल गया। अब वो सिर्फ रफ्तार पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और टीम वर्क पर आ गया। अगला चैलेंज था डंक टैंक। इसमें एक साथ कई स्किल्स की जरूरत थी, मतलब तीरंदाजी करनी थी, फिर टीम के एक सदस्य को पानी में गिराकर उसे तैरकर सीढ़ी के डंडे इकट्ठे करवानी थी, फिर एक और सदस्य को वो सीढ़ी बनानी थी, और आखिर में उस पर चढ़कर बजर दबाना था। मतलब सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। और मजे की बात होगी कि टीमें किसने चुनी? 5 सबसे छोटे प्रतियोगियों ने। इस रिले रेस में टेंशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो आखिरी 2 टीमें हारती वो सीधे बाहर हो जाती। टीम चैलेंज खत्म होने के बाद मुकाबला अब 1-on-1 हो गया। एक तैरते हुए सॉकर फील्ड पर नॉकआउट राउंड्स हुए, जहां प्रेशर अपने पीक पर था। और यहीं पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट देखने को मिले। एक तरफ एक प्रतियोगी साफ कह रहा था, हाँ मैं उसे पैसों के लिए बाहर कर दूंगा। तो दूसरी तरफ एक 6 साल की बच्ची थी जो कह रही थी कि वो पैसे जीतेगी तो बस दूसरे लोगों के लिए सामान खरीदेगी। इसी राउंड में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिला। जब एक 17 साल का प्रतियोगी बाहर गया तो उसने हारने के दुख में डूबने के बजाय 7 साल के बच्चे गनर को हिम्मत दी। उसने कहा, तुम ये कर सकते हो गनर, तुम टॉप 6 में हो, समझे? ये होती है सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप। तो चलिए अब आते हैं 5वीं चुनौती पर। ये एक ऐसी परीक्षा थी जो बचे हुए 6 प्रतियोगियों को उनके फिजिकल और मेंटल लिमिट्स के भी पार ले जाने के लिए बनाई गई थी। ये थी इच्छा शक्ति की असली परीक्षा। चैलेंज ये था कि सबको अपने बॉडी वेट का कुछ % वजन रस्सी से पकड़कर रखना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शुरू में ये वजन 10% था, फिर 5 मिनट बाद 20% हो गया और 10 मिनट बाद 30%। मतलब ये लगातार मुश्किल होता जा रहा था। और फिर गेम के बीच में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये ऐलान किया गया कि जो भी अगला प्रतियोगी ड्रॉप आउट करेगा उसे एक चमचमाती हुई टेस्ला कार मिलेगी। अब सबके सामने एक मुश्किल सवाल था, कार लेकर निकल जाएं या बड़े प्राइज के लिए दर्द सहते रहें। तो सारी मुश्किलों और ट्विस्ट्स को पार करने के बाद अब वक्त आ गया था फिनाले का। सिर्फ 2 प्रतियोगी बचे थे जो एक खचाखच भरे स्टेडियम में आमने सामने थे। अब ये तय होने वाला था कि आखिर प्राइम एज है क्या। फाइनल में जो 2 लोग पहुंचे वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था 28 साल का प्रतियोगी जो लगभग हर चैलेंज में भाग रहा था और अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए जीतना चाहता था, और दूसरी तरफ था 7 साल का एक बच्चा जिसने बड़े बड़ों को हराकर सबको हैरान कर दिया और फाइनल तक पहुंच गया। तो किस्मत और स्केल के एक आखिरी गेम के बाद 28 साल के प्रतियोगी को विनर घोषित किया गया। $2.5 लाख का इनाम उसी ने जीता, लेकिन उस 7 साल के बच्चे की जीत भी कुछ कम नहीं थी। सोचिए जरा, 98 लोगों को हराकर दूसरे नंबर पर आना, ये अपने